हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दिलीप चौधरी और आप सभी का मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बौद्ध एवं जैन संगीतियों को याद करेंगे। विस्तृत रूप से इनको मैं जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ाऊंगा तो विस्तृत रूप से समझेंगे। अभी के लिए हम जो सीखने वाले हैं तो ये सीखने वाले हैं कि बौद्ध संगीतियां और जैन संगीतियां कितनी हुई थी और कहां पे हुई थी। जब यह संगीतियां हुई थी तो इनकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था और अध्यक्षता के साथ साथ उस समय का शासक भी कौन था, इनका समय काल क्या था, ये सारी चीजें हम एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। ट्रिकें वैसे मैं बहुत कम सिखाता हूं, लेकिन ऐसी कोई इंटरेस्टिंग ट्रिक अगर मिलती है तो वो मैं जरूर सिखाता हूं। फिर दूसरा, एक ही ट्रिक से हमारी चारों बौद्ध संगीतियां क्लियर हो रही हैं। इन बौद्ध संगीतियों को याद करना थोड़ा सा कठिन माना जाता है और एक ही ट्रिक से हम इन चारों बौद्ध संगीतियों को याद करने वाले हैं साथियों। अब यहाँ देखेंगे हम कि यहाँ पे एक ट्रिक है कि राजा महाराजा आजा। राजा महाराजा आजा यानी कोई माँ है वो अपने बच्चे को समझा रही है कि राजा महाराजा आजा। ये जो वैशाली है ये सबका काल है, वैशाली सबका काल है। और पापा का पुत्र अशोक, साथ ही कुंवर वासु जी भी कंगाल है। क्या समझा रही है एक माँ अपने बच्चे को कि राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पापा का पुत्र अशोक और कुंवर वासु जी कंगाल है। ये ट्रिक है और इस ट्रिक से आप जो है इस सारी चारों बौद्ध संगीतियों को याद करने वाले हैं साथियों। कैसे याद करेंगे तो देखिए यहाँ पे कि जो राजा है इससे एक स्थान बन रहा है राजगृह, यानी पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह में हुई थी। और राजगृह में ये एक स्थान पड़ता है सप्तपर्णी गुफा। कौन सी जगह है? सप्तपर्णी गुफा। राजगृह है कहां पे? बिहार में। राजगृह कहां पे है? बिहार में। यहां पे एक गुफा है जिसका नाम है सप्तपर्णी गुफा। इस सप्तपर्णी गुफा राजगृह बिहार में ये पहली बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। इस समय इसका अध्यक्ष कौन था? तो महाराजा से महाकश्यप। महाकश्यप महात्मा बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे और उपाली और आनंद दो इनके साथ और उनके प्रधान शिष्य थे। यानी इन तीन लोगों ने मिलकर के इस प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। संगीति का अर्थ होता है साथ साथ गाना। ठीक है, अब यहां समझिए, पहली बौद्ध संगीति राजा महाराजा आजा यानी राजगृह में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई और अजा यानी अजात शत्रु के समय हुई। अजात शत्रु के समय हुई और 483 ईसा पूर्व में हुई। ठीक है, तो यानी सबसे पहला जो आएगा नाम वो है स्थान का, दूसरा नाम जो आ रहा है वो इसके अध्यक्ष का और तीसरा जो नाम आ रहा है वो इसके शासक का और लास्ट में हम लिखेंगे समय काल। ठीक है, तो पहली संगीति सबके याद हो गई, राजा महाराजा आजा यानी राजगृह, महाकश्यप, अजातशत्रु, 483 ईसा पूर्व। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई जिसका अध्यक्ष सबकामी था। सबका से सबकामी बन गया और काल से बन गया यहां पर कालाशोक। कालाशोक के समय हुई और पूरे 100 वर्ष बाद हुई। पहली बौद्ध संगीति के 100 वर्ष बाद दूसरी बौद्ध संगीति होती है, क्योंकि पहली बौद्ध संगीति में जो नियम, जो आचार विचार जो इनके बनाए जाते हैं उन पर विवाद स्थापित हो जाता है, इसलिए दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। तो दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? 383 ईसा पूर्व, यानी हम इसको बीसी भी कह सकते हैं, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बीसी या ईसा पूर्व। तो दूसरी बौद्ध संगीति सबकी क्लियर है। वैशाली सबका काल है यानी वैशाली में हुई, सबाकामी की अध्यक्षता में हुई, कालाशोक के समय हुई। वैशाली कहां पर पड़ता है? वैशाली भी बिहार में ही पड़ता है। उसके बाद आता है तीसरी बौद्ध संगीति पापा का पुत्र अशोक यानी पा से पाटलिपुत्र में हुई। पुत्र से आशय है यानी मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। मोगली पुत्र तिस ये इसके अध्यक्ष थे और अशोक उस समय शासक हुआ करते थे। और यह संगीति 251 बीसी में हुई यानी 251 ईसा पूर्व हुई। चौथी बौद्ध संगीति है कुंवर वासु जी कंगाल हैं यानी कु से कुंडलवन। कुंडलवन कहां पर है? ये कश्मीर में है साथियों, कश्मीर। इसके अध्यक्ष थे वासु जी यानी वासुमित्र। इसके साथ ही इसके अगर उपाध्यक्ष आपसे पूछे तो इसके उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, बुद्ध चरित के रचयिता अश्वघोष। ठीक है, तो वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और ये कनिष्क के समय हुई। कहां से? कनिष्क। तो कनिष्क के समय हुई, कब हुई? 78 एडी में हुई।
यानी 78 ईस्वी में हुई। कहां पे है कुंडल वन? कश्मीर में। ठीक है, इस तरह से ये 4 बौद्ध संगीतियां सबकी क्लियर हैं। दोबारा एक बार देख लीजिए, बौद्ध संगीतियों को याद करने की ट्रिक है, राजा महाराजा आजा, वैशाली सबका काल है, पापा का पुत्र अशोक और कोवर वासुजी कंगाल है। तो राजा से राजगृह, पहली बौद्ध संगीति राजगृह में हुई, महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई, अजात शत्रु के समय हुई, 483 ईसा पूर्व में हुई। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, सभा कामी की अध्यक्षता में हुई, काला शोक के समय हुई, 383 ईस्वी में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई, मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुई, अशोक के समय हुई और 251 बीसी में हुई। चौथी थी कुंडल वन कश्मीर में हुई और ये आपके अश्वघोष की उपाध्यक्ष थे इसके, और वासुमित्र इसके अध्यक्ष थे, और कनिष्क के समय हुई 78 बीसी में हुई। तो ये 4 बौद्ध संगीति हैं जो आपको याद करनी है। उसके बाद बात आती है जैन संगीतियों की। जैन संगीतियों की संख्या है 2। पहली जैन संगीति हुई आपके पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में कब हुई? 298 बीसी में हुई। और इस पहली बौद्ध जो जैन संगीति है इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी। स्थूलभद्र इसने करी थी। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति आपके बल्लभी में हुई। बल्लभी कहां पर है? गुजरात में है। और कब हुई? तो ये 6वीं सदी में हुई। 6वीं सदी बल्लभी गुजरात में हुई। और इसकी जो अध्यक्षता करी थी वो व्यक्ति थे क्षमा श्रवण ने इसकी अध्यक्षता करी। तो बल्लभी में इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन था? क्षमा श्रवण। ठीक है, तो पहली जैन संगीति कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और पहली दूसरी जैन संगीति कहां हुई थी? बल्लभी में हुई थी। याद रखना, पाटलिपुत्र में एक जैन संगीति और एक बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। तो पहली तो जैन संगीति आयोजित हुई थी और तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी। यह है बौद्ध और जैन संगीतियों को याद करने की ट्रिक। संगीति क्या होता है मैंने आपको बता दिया, साथ साथ गाना। और इसमें जो धर्म था, चाहे बौद्ध धर्म था चाहे जैन धर्म था, उसके आचार विचार नियमों को लिपिबद्ध किया गया था। धन्यवाद साथियों, आज की श्रृंखला में मैं इतना ही आपको लेके आया हूं। अगली क्लास में हम पुनः उपस्थित होंगे, पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।